खैर जी, अभी आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं कि लाहौर हाई कोर्ट ने वज़ीर आला पंजाब के इलेक्शन के खिलाफ तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर हुक्म दे दिया है और उसमें कहना है कि मुनहरिफ अरकान के 25 वोट निकाल कर दोबारा गिनती कराई जाएगी। आज ये दोबारा गिनती कराई जाएगी। जो अक्सरियत हासिल करेगा वो ऑफ कोर्स जीत जाएगा। इजलास इलेक्शन होने तक मुलतवी नहीं किया जाएगा और नतीजा मिलने के अगले रोज 11 बजे गवर्नर नए वज़ीर आला से हल्फ लेने के पाबंद भी होंगे। अब जाहिर है कि वो तो वैसे भी पाबंद होंगे। बलीउर रहमान साहब, वो जाहिर है कि वो होंगे, पहले वाले होते तो सिचुएशन मुख्तलिफ होते, चीमा साहब होते तो। अच्छा, 5 रुकनी बेंच ने 4-1 के तनासुब से फैसला दिया। अच्छा, तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने इंटरव्यू दिया ARY न्यूज़ के प्रोग्राम पावर प्ले में अरशद शरीफ साहब को, और ऐसे में उनका कहना था कि मुल्क में अफरा तफरी अब कम नहीं होगी, बढ़ेगी। उन्होंने हल भी साथ ही तजवीज़ कर दिया। वो हल क्या था, सुनिए ज़रा। पंजाब का एक फैसला आया लाहौर हाई कोर्ट का, इस फैसले पे आपके इनिशियल रिएक्शंस क्या हैं? फैसला तो ठीक आया। हम तो बड़ी देर से कह रहे थे कि ये सारा कुछ इलीगल हुआ है। ये जिस तरह सारा पंजाब का जो सेटअप था, जो लोटे करवाए गए, और फिर मुझे अफसोस सिर्फ ये कि इतनी देर लगी इस फैसले को। ये जो मुल्क में अफरा तफरी और केओस है, बुरहान है, ये कम नहीं अब होगा, ये बढ़ता ही जाएगा। और इसका हल अभी भी एक ही है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवा दें। कि अब कल शाम को उन्होंने कहा है कि फैसला होगा वोटिंग से। हम तो खैर सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं इसके ऊपर। दूसरी जानिब जी, मुस्लिम लीग नून काफ़ी पुरमीद नज़र आ रही है। अता तारड़ कहते हैं कि हमारे पास 177 और PTI के पास 168 वोट हैं। इंतखाबी अमल सबूताज करने की कोशिश की तो तौहीन अदालत होगी। पिछले इंतखाब में हमारे जो मेंबर थे वो 197 थे, में से 25 माइनस कर दें, हमारे बाकी अराकीन भी अब वापस आ गए हैं, तो हमारी जो तादाद है इस वक्त 177 तादाद है। तहरीक इंसाफ और काफली का इत्तेहाद है, उनकी तादाद 168 है। 9 वोटों की इस वक्त बरतरी के ऊपर हैं। पिछले ना इंतखाब को कुलअदम करार दिया गया है, ना वजारत आला से हमजा शहबाज शरीफ साहब को हटाया गया है। तो उनकी सिंपल मेजॉरिटी अटेन कर लेगा, वो वजीर आला बन जाएगा। तब तक हमजा शहबाज ही वजीर आला हैं। ये रन ऑफ इलेक्शन जीत जाएंगे। खुशाइन फैसला है, इसको तस्लीम भी करते हैं, इस पर अमल दरामद भी करेंगे। तो आधे लोग खुशी मना रहे हैं, आधे लोग अफसरदा है। हम बड़ा क्लियर हैं, इलेक्शन की हिकमत अमली तय है और हम इलेक्शन में जा रहे हैं, रन ऑफ इलेक्शन करेंगे। राना साहब चलें जी, अब इस पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं बराह रास्त हेड ऑफ द इन्वेस्टिगेटिव सेल नईम अशरफ भट्ट साहब। भट्ट साहब, जुमे का दिन बहुत बहुत मुबारक हो आपको। ये बताइएगा कि आज का दिन क्या आपको लग रहा है कि किसके लिए मुबारक साबित हो सकता है, जो सर्कमस्टेंस? क्योंकि अगर पास देखें तो मुस्लिम लीग नून के लिए जुमे का दिन हमेशा भारी पड़ा है। जो आप कह रहे हैं भारी पड़ा है मुस्लिम लीग नून पर, लग तो ये रहा है कि सुप्रीम कोर्ट से कुछ PTI को मिल जाएगा, क्योंकि जो एक प्रैक्टिस रही है लीगली देखा जाए तो स्टे ऑर्डर आम तौर पे मिल जाते हैं और इनका मौक़िफ़ भी बड़ा उसमें जान है। और उसमें पहला जो पॉइंट जो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, वो 6 लोग जो इनके हज पर गए हैं वो जब नहीं है तो फिर जाहिर है फिर मुश्किल होगा। और फिर 24 घंटे के अंदर अंदर आप कह रहे हैं दोबारा गिनती करवाएं। फिर वो जो 17 जुलाई को इलेक्शन होना है, वो पहले वो लोग शामिल थे, उन्हीं की वजह से ये दोबारा गिनती का कहा गया। तो उनका फ़ैसला पहले अवाम तो कर ले, कोई इलेक्शन तो उनके हो जाएं 17 जुलाई को। तो ये मौक़िफ़ जो हैं इसमें जान तो है, तो इसलिए मुस्लिम लीग नून का इम्कान यही है कि आज भी जुम्मा जो है वो बारी हो सकता है। और बड़े कॉन्फिडेंट दुरुस्त हैं जो कॉन्फिडेंट जो इमरान खान हैं या परवेज़ लाही हैं, क्योंकि लीगल टीम ने उन्हें यही कहा है। बहरहाल ये सुप्रीम कोर्ट पे सारा डिपेंड करता है कि वो इसको फैसला स्टे देते हैं या समाअत आगे मुलतवी हाली कर दें, तो फिर तो आज इलेक्शन हो जाएगा। और वो आपको पता है कि उसमें वाकई मुस्लिम लीग नून की अक्सरियत है। लेकिन ये जो अक्सरियत है ये भी बड़ी मज़ेदार चीज़ ये है कि हम देख रहे हैं पिछले कुछ सालों से कि जो एक गैबी मदद होती है, अनसीन सपोर्ट, वो जिस तरफ हो वो सारा कुछ ही उनका हो जाता है। जैसे 3 साल खान साहब ने बड़ा इंजॉय किया
चाहे वो चेयरमैन सेनेट के खिलाफ अदम इत्माद होता था या और बजट पास कराना या कोई नाराज राजी करने, वो सारा कुछ हो जाता था। अब आप देखें कि अब जो भी मुस्लिम लीग नून या इत्तेहादियों को मुश्किलात होती हैं वो अगले ही लम्हे जो है या अगले ही दिन वो सब कुछ ही ठीक हो जाती हैं। इसमें सबसे अहम मिसाल है कि 5 वो मेंबर्स मुस्लिम लीग नून के जो 3 साल नाराज रहे, बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज मुस्लिम लीग नून को करते रहे, जिसमें लीड कर रहे थे जलील शरकपुरी साहब, वो जनाब मज़े भी लेते रहे पीटीआई की हुकूमत में। अब वो जब इनको ज़रूरत पड़ी है नून लीग को तो वो 5 जो हैं वो इनके साथ खड़े हो गए, अब वो उन्हें अच्छे भी लगना शुरू हो गए हैं। तो अगर फर्ज करें ये 5 ना भी होते तो जो कोई ना कोई हल निकल आना था, जैसे कि 3 साल खान साहब के हल निकलते रहे हैं। ये हर एरा में अपने ज़मीर की आवाज़ पे चल रहे हैं। जी जी सुभान अल्लाह। तो जो ज़मीर की आवाज़ है, ज़मीर की आवाज़ आप देखें कि ये मैं कह रहा हूँ ये 5 ना भी इनके ज़मीर जो है वो जागते, कोई किसी और के कोई जाग जाने थे, कुछ ना कुछ हल निकल आना था। क्योंकि जो मदद है इनको जो पहले खान साहब को थी अब इनके साथ है, तो ये भी इंजॉय कर रहे हैं। आप देखें कितने मसाइल बने वो फिर निकल आते हैं, और तारीख में ऐसे वाक़यात हुए जो पहले हुए नहीं कि कौमी असम्बली के स्पीकर जो हैं वो हलफ ले रहे हैं आके वज़ीर आला का, तो यानी हल निकाल ही लेते थे। कि अगर आज इलेक्शन होगा तो और फिर जो भी जीतेगा फिर तो गवर्नर भी पाबंद होगी कि उन्होंने हल्फ लेना। ये पहले हमने देखा कि गवर्नर साहब की जानिब से कभी उनकी तबीयत खराब हो रही थी, किसी न किसी किस्म की रेजिस्टेंस सामने आ रही थी। अब अगर आज इलेक्शन हो जाते हैं और वो होता है जिसका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खदशा है, देन व्हाट आपको क्या लगता है कि जो पंजाब ने एक अरसे से आईनी बहरान जो देखा है, तो क्या सूरत हाल वहीं जाएगी या थोड़े बहुत हालात थोड़े बेहतर हो सकते हैं? जी मदीहा, ये बेहतर कोई नहीं, कोई नज़र तो नहीं आ रहे अभी तक। देखें ना कितना कुछ कर लिया, कई हलफ और बड़ा कुछ, और आइन से हट के भी फिर गैलरी में बैठ के डिप्टी स्पीकर जो हैं पुलिस के इर्द गिर्द वो जो है वो इलेक्शन करवा रहे हैं। इसके बावजूद मसले हल नहीं हुए। अब भी आज भी अगर इलेक्शन जिसका लग रहा है कि इम्कान कम है, अगर आज हो भी जाए गिनती दोबारा मुस्लिम लीग नून जीत जाए तो ये हल तो नहीं होना। अभी 17 जुलाई आनी है, फिर उसमें देखना है क्या बनता है। फिर 5 जो सीटें हैं उनके नोटिफिकेशन का मामला अभी अदालत में है, जो मखसूस नशिस्तें हैं। इसके बावजूद ये सब कुछ हो भी जाए तो ये मसाइल ये हल होते नज़र नहीं आ रहे। और ये यकीन करें कि जब भी हम ये देखते हैं तजिया और सारा लोगों को, तो यही समझ आती है कि अगर वफाक में कभी कुछ होना है तो पंजाब उसकी बहुत बड़ी वजह होगी, क्योंकि पंजाब में अनरेस्ट है, वो सुकून नहीं आ रहा और आना भी नहीं है। जो नज़र आ रही हैं चीज़ें, जब इधर नहीं आना तो फिर मामला ज़ाहिर है वफाक में ख़राब होने हैं और अल्टीमेटली इलेक्शन में इनको जाना पड़ेगा। सही, ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। नईम अशरफ भट्ट हमारे साथ तो मौजूद थे और तज्जिया कर रहे थे जो आज पंजाब में जो इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे और क्या सूरत हाल बनेगी, उस हवाले से जो उनका तज्जिया था वो दे रहे थे। अभी